इस साल 4 जुलाई 2023 से शिवजी के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो रही है। सावन का महीना शुरू होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कावड़िए किसी पवित्र धाम जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर महादेव जी का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नंगे पैर ही चलना होता है। यात्रा के दौरान कावड़ को जमीन पर भी नहीं रखा जाता है। यात्रा के दौरान शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा जल लाते हैं और उससे भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई या पहला कावड़िया कौन था? तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले कावड़िए का नाम और इससे जुड़ी दिलचस्प कथा। पर इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुँचे थे। ऋषि जमदग्नि ने उनकी सेवा और आदर में जबरदस्त व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु भी ऋषि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। फिर उसने अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए अपने सैनिकों को काम पर लगा दिया। आखिरकार उसके सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। सैनिकों ने सहस्त्रबाहु को बताया कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इस कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। वही जब परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट कर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवदान दिया। जीवित होने के बाद जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। इसके अलावा भी कावड़ यात्रा को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है, जिसके अनुसार रावण को पहला कावड़िया माना जाता है। मान्यता अनुसार कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। एक और मान्यता के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कावड़ यात्रा की थी। वे माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए थे। वहां उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए, जिसे उन्होंने माता पिता के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया और तब से यात्रा की शुरुआत हुई। आज के समय में भले ही कावड़ यात्रा कई तरह से की जाने लगी हो, लेकिन पुराने समय में यह यात्रा पैदल ही की जाती थी। जितनी कठिन कावड़ यात्रा है उतने ही कठिन इसके नियम भी है। बिना नियम पालन के की जाने वाली कावड़ यात्रा अपूर्ण रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के कुछ नियम। भक्तों को सात्विक भोजन करना होता है। मांसाहार शराब के सेवन से बचना होता है। रास्ते में कहीं भी कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। विश्राम के समय भी कावड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कावड़ को नीचे रखा तो इसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता।
ऐसे में दोबारा गंगाजल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है वहां तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। स्नान के बाद ही कावड़ को छुआ जाता है। यात्रा के दौरान कंघी, तेल, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चारपाई पर न बैठना जैसे नियमों का भी पालन करना होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।